योग वशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण का 11वां और 12वां सर्ग और उसके बारे में डिस्कशन। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। अब इसमें कारण बता रहे होंगे ना ये। तो अब ये कह रहे हैं, विश्वामित्र ने कहा कि परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह ना तो किसी आपत्ति से हुआ है, ना आसक्ति से ही। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अबुद्ध्यायक कारक है, जो इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री राम जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, त्रिकाल बाधिता और ब्रह्म रूपता, मुदिता, परमानंद स्वरूपता, प्रज्ञा, अपरिछिन्न ज्ञान रूपता को प्राप्त हो विश्रांति सुख से संपन्न, संताप शून्य, शरीर से हृष्टपुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्वगुण से युक्त और लोक व्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे। इन सबको समान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के यूं कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ कर दिया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्रदेव समूह को से गिर कर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं से मंडली से गिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे थे। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य और समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमयी थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शरीर कांतिमान और शांत दिखाई देता तथा वे परम पुरुषार्थ के भाजन परम परमार्थ स्वरूप थे। पवित्र गुण वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एकमात्र महान सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके सुहृद श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद मान्य पुरुषों से भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को भी प्रणाम किया। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधु बांधवों तथा गुरुओं जनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तक को किंचित झुकाकर और मधुर वाणी के साथ कुछ बोलकर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद जिनके हृदय में अत्यंत समता का भाव भरा था, वे देव उपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र सनिधि में आए। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। इसी तरह शूरवीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए। उसके पश्चात राजा बोले, बेटा, तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है। तुम विविध कल्याणमय गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़े लोगों
ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ही पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद प्राप्त नहीं होता। वत्स, तभी तक आपत्तियां दुर्बल एवं तुच्छ होकर दिखाई दूर रहती हैं, पास नहीं फटकने पाती, जब तक कि मोह को फैलने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहो राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय पाली है जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योग्य विक्षेप रूपी अगणित तरंग मालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता जल रूपता से सुशोभित होने वाले व्यामोहों के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रहे हो। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमार, हिलते हुए नील कमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इसमें तुम्हारे चित्त की व्यग्रता का ही कारण है। इस व्यग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ, क्यों मोहित हो रहे हो? तुम्हारे इस मोह तथा भ्रम का क्या कारण है? निष्पाप श्री राम, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे शीघ्र बताओ। तुम्हें वह सब मनोरथ प्राप्त होगा जिससे मानसिक व्यथाएं तुम्हें फिर कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। उत्तम बुद्धि वाले विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर, जिसके भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश निहित था, सुनकर रघुकुल केतु श्री राम ने खेत त्याग दिया। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज, मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई सी मंद मनोहर वाणी में कहा। श्री राम बोले, मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, बड़ा हुआ और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस संसार विषयक आस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से नीरस हो गई और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया, यह जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के साधनभूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर, क्षणभंगुर, आपत्तियों के स्वामी, केवल विपत्ति में ही डालने वाले पाप स्वरूप हैं। जैसे मरीचिका में जल ना होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि लोग संसार के पदार्थों में सुख ना होने पर भी सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए, तथापि बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं। इस माया से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। यह कितने खेद की बात है। संसार के इस प्रपंच जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं, ये क्या है? इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार लोगों ने कुछ समय के बाद यह जाना है कि हम मूढ़ जीव व्यर्थ में ही मोह में पड़े हैं। मुझे राज्य से क्या लेना है और भोगों से भी क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूँ? यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है? जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे। उसके मिथ्या होने से किसकी क्या हानि होने वाली है? ब्राह्मण, जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई है। मुनीश्वर, देखिए, भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। सब लोग अचेतन से होकर प्राण नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्द उच्चारण कर रहे हैं। जैसे कीचक नामक बांस अपने छेदों में हवा भर जाने से बांसुरी की सी ध्वनि करने लगते हैं, संसार की संपदाएं सदा सबकी वंचना करती हैं। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती है, उनकी सद्गुण राशि का नाश कर देती है और तरह तरह के दुख दिया करती है, दुखों का सा जाल बिछाती है।
ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं, इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। मुने जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाले क्षुधा, पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थों की क्षणभंगुरता के कारण उनमें अनेक प्रकार के दोषों, दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कोहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों का छोड़कर दूसरे कौन से सुभट समर्थ हो सकते हैं। तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में समर्थ हैं, दूसरे नहीं। अब क्या है इसका स्टोरी का सार क्या है? तो कुछ भी समझाने लायक नहीं है, पूरा टोटल ज्ञान ही ज्ञान है, एक सब कुछ ही तो समझ आ रहा है। एक वर्ड भी ऐसा थोड़ी है कि जो समझ ना आ रहा हो। मतलब ये इन्होंने जो राम ने इसमें अपनी मनोदशा को बता रहे हैं, ये उसको विश्वामित्र को, जो जैसे जो हमारी अपनी भी रहती है। और क्या, संसार के, ये संसार जैसे जो प्रपंच मात्र है ना सारा, तो जो भी कोई जो हमारे जो जैसे माइंड में जो छाया रहता है ये सब जो प्रपंच, तो उसको बस अपने स्वरूप को जब तुम अपने स्वरूप की स्थिति को जब तुम जानोगे कि ये सब कुछ प्रपंच है और माया का खेल ही है, बस ये चीज याद रखनी कि ये क्षणभंगुरता को क्षणभंगुरता की तरह से ही लें। मतलब ये नहीं कि जैसे छोड़ दिया या वैसा कर दिया, बस मतलब जितना यूज करा, जैसे अपन तो है ही ना इस चीज में, तो और क्या, बस यही चीज बताई हुई है ना इसमें, पूरे उसमें। बस ये इसको मेरे को लग रहा है वैसे ही पढ़ना ही चाहिए, बस किसी हर इंसान को ही, मेरे ख्याल से इस बुक को ना योग वशिष्ठ लाइफ में पढ़नी चाहिए। अभी ये जो तुमने जो योग वशिष्ठ का ये जो आचार्य प्रशांत ने क्या बोला, ये जो सुना, इसके बारे में क्या कहती हो? सुना नहीं मैंने, तो अभी एकदम देखा ही था, तो फिर मैंने लिंक भेज दिया। नहीं ये शास्त्रों के लिए ना इन्होंने ये वाली बात कही। अभी मैंने शास्त्रों का, इसका गीता का सुन लिया, मतलब जैसे इंग्लिश का वर्ड है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे जो ज्ञान है ना, मतलब ये ज्ञान ऐसा वाला है कि हमेशा उस पे लागू होता है। जैसे जहां पर भी तुम्हारे माइंड का कुछ भी जो अटकाव आता है, जो ये माया का जो पर्दा आके जहां पर भी तुम अटकते हो ना, तो मतलब हर चीज जो है ये उसमें लिबरेट, मतलब उस चीज को भूलो, इसको हटाओ बस सामने से, और जैसे ज्ञान को भी पकड़ के नहीं बैठ जाओ, ज्ञान को भी पकड़ के मत बैठ जाओ। जैसे लोग बैठ जाते हैं ना पकड़ के, ज्ञान को भी पकड़ के बैठ गए या रट लिया, तो वो जब तक कोई फायदा नहीं ना। ज्ञान को भी आपने लिबरेशन का जो कारण बनना था, उस चीज से की भी बॉन्डेज बना ली अपने। तो ऐसे करके बता रहे थे, मतलब आजकल के जो यंगस्टर जैसे बच्चे हैं जो, तो वो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मतलब जैसे ये चीज सिखाने, लोग बोलते हैं गीता इतनी काला, बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। नहीं आएगी समझ में, क्यों? बच्चों को तो नहीं आएगी, हमारे तो संस्कार इस तरीके के है ना, जैसे बचपन से ही मम्मी वगैरह, जैसे हमने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा है कि हमारे तो खून में ही है ना वो चीज, बचपन से ही सारा टाइम कीर्तन और ये सब, मम्मी भी ज्ञान वगैरह विरक्त टाइप के, तो हमारा माहौल था ही तेलीवाड़ा। अच्छा, ये तो जो मतलब सारे संसार में भी भगवान राम ने जैसे भ्रमण किया, और उन्होंने हर जगह, वो कह तो रहे हैं, बच्चों से भरे हुए घर देखे, हर चीज से उनको एलर्जी टाइप हुई, मतलब एक तरह से भगवान राम को तो मतलब वो भगवान राम तो वो वैसे ही आए ना, भगवान बन के तो आए नहीं, वो एक मनुष्य बन के और मर्यादा में रख के आम जीवन ऐसा जी के ही वो बता रहे हैं कि ऐसा जीवन जीना चाहिए। भगवान, उन्होंने कोई ऐसे इसमें वैसा काम तो किया नहीं जो भगवान मतलब वैसा जो मनुष्य ही बन के आया है। मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने तो फिर भी किया था, चलो गोवर्धन उठाया या बहुत बड़े बड़े राक्षस मारे या जो भी करा था, तो उनके तो एक अलौकिक थी चीजें जो नॉर्मल मनुष्य नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान राम ने तो कहीं पे भी वो तो मनुष्य ही बन के आए थे, अपनी बिल्कुल सीमित शक्तियों में उन्होंने जो भी एक मनुष्य करता है वो ही किया था। और वैसा ही वो बस ज्ञान दे रहे हैं कि
मतलब उन्होंने भ्रमण किया सब जगह, तो वो हर चीज में मतलब वो कह रहे कि कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें रस हो। मतलब बोला ये तो नहीं कि अब बच्चों से भरे हुए घर हैं, ये है वो है, मतलब जितनी भी चीज थी हर चीज में मतलब उनको लगा कि जैसे एक अंधे बन के लोग लगे पड़े हैं, मतलब विषयों के सुख के लिए। और उसमें उनको कहीं पर भी जैसे नजर नहीं आया सुख संसार में। तो ये चीज ये कैसे समझाई जाएगी? जैसे एक एक जो बिल्कुल जो लिप्त है एक आदमी बिल्कुल, ये भी स्थिति आती तो होगी, मन मन के भरने की आती होगी या नहीं? मन भरता ही नहीं है किसी का, नहीं भरता अभी भी। वो कह रहे हैं ना कि जैसे कोई तूने तो अभी बताया है कि जैसे किसी गड्ढे में कोई जानवर गिरा पड़ा है, गड्ढों में गिरे पड़े हैं जानवर, मतलब तो कई कई महीनों तक सालों तक वो गड्ढों में ही गिरे पड़े हैं और उनको ये पता ही नहीं होता है हम गड्ढे में गिरे पड़े हैं और हमें इस गड्ढे से बाहर भी निकलना है। इसी तरीके से जो हमारा मन है ना, वो विषयों रूपी जैसे ये भोग लो वो भोग लो, मतलब इन्हीं सारे गड्ढों में जैसे मतलब सब लोग पड़े हुए हैं, मतलब संसार के गड्ढों में गिरे पड़े हैं और उनको ये पता ही नहीं। कहते हैं कि जैसे पुराना कोई कर्म खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर वो आती है, चेत आता है, जैसे ये वाली ना चीज। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, पुराने कर्म का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मेरेमानंद जी भी कहते हैं कि 3 तरीके के जैसे होते हैं संचित, तो वो होता है कि जो भी हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं प्रारब्ध, वो होता है जैसे मान लो अनाज के 100 बोरे हैं कर्मों के हमारे, तो एक कमरे में 100 बोरे रखे हुए हैं अनाज के, तो उसमें से खाली मान लो एक ही बोरा लेके हम पैदा हुए हैं बस, क्योंकि हमारा जैसे टाइम लिमिटेड है 60-70 साल उम्र का, तो वो प्रारब्ध जैसे तीर छूट चुके, वो तो कमान से तीर छूट चुके और कमान में रखे हुए हैं। संचित कर्म ऐसे हैं जैसे कि कमान के अंदर रखे हुए हैं तीर, जो तीर का वो नहीं होता केस होता है उसमें रखे हुए हैं संचित वाले, तो और वो छूट चुके। तो प्रारब्ध जो हम लेके आए हैं ना कर्म, वो हमें भोगने हैं जैसे मान लो, और क्रियामान जो हम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे तू कह रही है ना कि वाली बात का तेरा क्वेश्चन है ना कि जब तक हम प्रारब्ध भोग नहीं लेंगे और वो कर्मों से हमारी मुक्ति नहीं है, फिर हमें ऑटोमेटिकली चेत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, यही फिर तो ऐसे तो किसी भी आदमी की मुक्ति होगी नहीं। फिर मनुष्य योनि में जो हम कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद हमारी जो मुक्ति हो जाती है सिर्फ इसी देह में ही होती है। तो हमारे जो अब के जो कर्म होते हैं ना हमारे, नहीं तो वो हमारा उसमें जैसे ये जो संग साथ मिलता है, जैसे कहते हैं कि कोई एक गुरु आ ना गया ना या ना किसी ना की ना जिंदगी में कोई एकदम प्रकाश की किरण आ गई और उससे वो संभल गया, तो वो भी बिना पुण्य कर्म के थोड़ी ना आता है। हमारे कहते हैं ना जैसे कि एक सत्संग मिला किसी जीव को, तो वो भी उसके ऊपर अनंत कृपा हुई है परमात्मा की, तो वो कृपा अनंत ऐसे क्यों कही जाती है? कृपा तो ठीक है, चलो भगवान की हुई किसी पे, लेकिन जब मनुष्य को विवेक दिया हुआ है तो उससे ही तो हम अपने संचित प्रारब्ध और क्रियामान सारे कर्मों को ठीक करेंगे ना। संचित जो हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, जैसे या नाम लेते हैं या नाम नहीं भी लो उसके ध्यान में रहते हैं या जो भी करते हैं, तो उससे हमारा जो पुराना कोटा सारा पिछले जन्मों का जो हम और 100 जन्म लेके भोगते, वो सारा उसमें सब में ज्ञान अग्नि से सब भस्म हो जाता है वो। नहीं, और जो प्रारब्ध है नाम का यही चीज ना पता हो किसी जीव को, वो जैसे कोई ये समझ रहा है कि शरीर को भोगना ये सब करना जैसे एक ही चीज है, उसकी विवेक मतलब वो कह रहा है कि मैं शरीर के जितने भी सुख भोग लूं, तो अब उसकी विवेक बुद्धि काम ही नहीं करी, तो विवेक भी तो चीज आएगी कहाँ से उसको? तो गड्ढे में ही पड़ा हुआ है वो, तो जैसे कह नहीं रहते भी भगवान राम की मनुष्य योनि में आकर, लेकिन वो पड़ा हुआ पशु की तरह है, पशु की तरह पड़ा हुआ है वो। तो भगवान ही कभी कृपा करेंगे, कोई निकालेगा सज्जन कोई उसको उस गड्ढे से, हाँ वो अपना बढ़ाएगा। मेरा ऐसा दिमाग काम करता है, जैसे मैं कहती हूँ जैसे कि कोई क्रिमिनल है, तो उसने जैसे 2 महीने 4 महीने की कोई जेल भुगत ली, फिर वो हो गया, तो इस प्रकार से जब तक चेत नहीं आया तो तब तक सजा ही चल रही है उसकी, एक तरीके से जेल वाली सजा। जब वो नहीं ऐसा नहीं होता बेबी, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, प्रारब्ध का तो ठीक है जो भी होता है, लेकिन पुरुषार्थ और ये सब कर्म तो संगत ये सब हर इंसान को अंदर से पता होती है बेबी, फिर करता रहता है आदमी।
हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो हमें बार बार रोकती है गलत काम करने से। और लेकिन हम धीरे धीरे उसकी आवाज सुननी बंद कर देते हैं। एक बार गलत काम किया, थोड़ी सी सुनाई दी अंदर से, भगवान आत्मा रूप में सबके बैठे हुए हैं अंदर, और हम कुछ भी झूठ बोलते हैं या कुछ भी अगर हम गलत काम करते हैं, चाहे वो 100 मर्डर वाला इंसान हो, उसकी भी आत्मा कभी ना कभी शुरू में बोली जरूर होगी। फिर वो हम एक बार नहीं सुनी, हाँ, एक बार नहीं सुनी, दूसरी बार नहीं सुनी, तो वो धीरे धीरे आत्मा की आवाज सुननी बंद ही कर देता है। परमात्मा तो जैसे लाइट सब में है, ऐसे वे आत्मा रूप में सब में ही बैठे हैं, और वो कॉन्शियस हमारी बोलती है। सुनता नहीं ना आदमी, तो वो अपने कर्म, अगर गड्ढे में तुम जा रहे हो तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। परमात्मा खुद भी आएंगे, वो भी नहीं रोक सकते उसको। अगर तू जबरदस्ती बेबी अगर गड्ढे में गिरना ही चाह रही है, तो कोई अपना हाथ ही नहीं बढ़ाएगी निकालने के लिए, तो कोई भी संसार का क्या, स्वयं परमात्मा भी इस दुनिया में अवतरित हो जाए, साक्षात परमात्मा बिल्कुल जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, तो भी उसका उद्धार संभव नहीं है। हाँ, ये बात ठीक लगी बिल्कुल, क्योंकि आत्मा रूप में वो बैठा हुआ है और वो सबको गाइड करता है। हम भी हम तो जैसे मैंने ये देखी है ये वाली चीज, जैसे हम एक बार कॉन्शियस बोली, फिर उसमें हमने अनसुना कर दिया, क्योंकि हमारी चल गई, उस समय चल गई, हमने वो चीज अपनी पूरी कर ली इच्छा, फिर दोबारा में वो आदत पड़ गई, आदतों में रमता चला जाता है। हाँ। हाँ, जैसे कोई किसी को वैसे है, कुछ किसी को शराब पीने की आदत है या किसी को खाने पीने की आदत है, एक बार तो होता है, पता चलता है ये वाली चीज है ना। मतलब इसका मतलब डर खत्म हो गया ना सोसाइटी में भी। लोगों को है ही नहीं कि मर के भी हमें कुछ मतलब हमारी बुरी दशा होगी, डर ही नहीं है ना परमात्मा का। परमात्मा नाम का चैप्टर तो बंद ही हो चुका है कि कोई परमात्मा भी है जो ऊपर, मतलब जो हमारा कर्मों का वो करता है सब हमारे को। जैसे अगली योनि चाहे हमें सुअर की मिल जाए, चाहे कुत्ते की मिल जाए, लेकिन इस जन्म में हमें जरूर अपने मन की करनी है। विवेक बिल्कुल खत्म हो चुका है, यही तभी तो ये कलयुग बढ़ रहा है बेबी। कलयुग जो बढ़ रहा है तो इसीलिए ही तो बढ़ रहा है, क्योंकि परमात्मा नाम की जो सत्ता है वो बिल्कुल सबने अपने दिमाग से खत्म ही कर दिया। करो, लूटो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, उसके लिए चाहे सामने वाले का खून करना पड़े, चाहे कोई भूखो ही मर रहा हो, कुछ ही करके। जैसे सबकी इतनी ज्यादा तमन्नाएं और ये सब इतना ज्यादा कलयुग। आत्मा उनकी भी बोलती है, लेकिन जो मोह का पर्दा पड़ा हुआ होता है ना, मोह में सिर्फ अपना ही दिखता है। वो मोह फिर पाप कराता है, फिर एक पाप के बाद आदमी नहीं रुकता, फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है। इतना पाप में वो सन के गड्ढे में ही समझ लो चला जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे कर्मों का जो हम कहते हैं, जो सजा वजा टाइप का जो होता है, वो कुछ नहीं होता। मतलब यदि हम इस समय भी यदि अपनी मतलब कंसाइंस की आवाज सुनकर यदि करने लग जाए तो खत्म है। मतलब कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, वही हो गई ना, वही बात हो गई ना। हाँ हाँ, और क्या। अगर अगर जैसे मान ले तू बिल्कुल अपनी आत्मा की आवाज सुन के और कुछ ऐसा नहीं करी, तो नहीं है आगे कोई विधान नहीं है। खुले रास्ते परमात्मा के जाएंगे दरबार में उसके। नहीं तो है, सजाएं क्यों नहीं है? ये थोड़ी कि परमात्मा ऊपर कोई बैठा हुआ है एक डंडा लेके। उसने सारा विधान बना रखा है। वही जो तू कहती है कि अगर कुत्ते की तरह जैसे जीवन तुम सारा दिन भौवा भौवा कर रहे हो, अगला जन्म बिल्कुल सिर्फ शरीर से ही थोड़ी है कि हाड़ मास के तुम एक खड़े हो और दो तुम टांगे लेके खड़े हो, और तुम्हारा पुरुष का जन्म है या स्त्री का जन्म है, तो चोले से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। सारी वृत्तियां अगर तुम्हारी शेर वाली हैं या कुत्ते वाली हैं या जिस भी तरीके की है, तो उसमें जाता है। और फिर उसका भी विधान होता है। देखो, जो बिल्कुल होते ही जिसके कैंसर हो रहे हैं, एक बिल्कुल अंबानी के पैदा हो रहा है, एक अंबानी के होके भी बीमारी हो रही है। चलो, सबकी अपनी अपनी गर्भ गीता पढ़ो ना बेबी। एक गर्भ गीता है, वो पढ़। तो काफी पहले पढ़ी थी, 25-30 साल पहले। नहीं, ये वाला तो ज्ञान जैसे अपने अंदर भी वैसे ही आ जाता ना। जैसे कहते हैं ना, दूसरे की स्किन में जाके तुम करोगे तो तब तुम उसका दर्द जान पाओगे। तो वो तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी मतलब संवेदनशीलता के बिना वाले जो काम कर रहे हैं, ये समझ ले। जैसे अगर मान ले एक कांटा भी, अगर एक सुई जितना भी अगर मैंने तेरे को सुई भी चुभोई है ना, सुई भी, तो उसका भी है दंड। मतलब उसका भी है, ब्याज समेत है। हाँ, ब्याज समेत है।
वो तो टाइम का हो जाता है ना। एक आदमी जब मर के गया नरक मतलब भगवान के पास, तो वो कभी कुछ भी नहीं दान करता था। तो उसको एक बारी गुड़ की कोठरी के मतलब मिली कि भाई ये खाते हो। तो उसने कहा सारा इतना सारा गुड़ी गुड़ कहते हैं, बस तूने एक बारी थोड़ा सा गुड़ खिलाया था किसी को, पूरी जिंदगी उसने कभी कुछ किया नहीं था। तो वो ही मल्टीपल होके उसको फिर मिला, मतलब खूब ब्याज समेत। मतलब तो तुम अपने हाथ से करते हो, पैसे से नहीं, खाली मतलब किसी भी तरीके से, जैसे वचन से सुख दे रहे हो किसी को, या किसी भी तरीके से तुम्हारा अपना ही कर्म तो आ रहा है। अब तू आज ही देखना कि कोई इंसान भूखों मर रहा है सड़कों पर, कपड़े नहीं उसके पास पहनने के लिए, रोटी नहीं, 2 रोटियों के लिए देखो जरा कितने बुरे हाल है। तो तुम ऐसे हो कि तुम 10 को भी खिला सकते हो आज की डेट में, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं अपना ही तो पुण्य काम आ रहा है। और ऐसा नहीं है इसकी भी कोई वो है, कितनी बारी कहते हैं हम इंद्र तक भी होके आ चुके हैं, तू भी मैं भी। और इंद्र का भी वो है, जैसे मान ले तेरे बैंक में करोड़ों रुपए हैं, तूने खर्च कर लिए, तो ऐसे ही जैसे तेरा जो पुण्यों का खाता है ना, इतना ज्यादा पुण्यों का खाता है, तो इंद्र ब्रह्मा ये सब भी बन के, जब हमारा पुण्य का खाता खत्म हो जाता है, फिर मृत्यु लोक में हम आ जाते हैं, फेंक दिया जाता है हमें। फिर मोक्ष सिर्फ तभी ही है, बस मोक्ष तो तभी है, वैराग्य हो गई, और सिर्फ वो भक्ति और ये ज्ञान वगैरह से ही मोक्ष मतलब, या जैसे परमात्मा की जो प्रेमा भक्ति है, जो कहते हैं गोलोक धाम की, ये तो बस तभी ही वो संभव है। नहीं तो जैसे कोई दान बहुत कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें तुम्हें पुण्य बहुत मिल रहा है ना, तो उसके फेज में तुम्हें अच्छे लोगों में भेज दिया जाएगा। 14 लोग होते हैं, 7 लोग ऊपर होते हैं, 7 लोग नीचे होते हैं। हम रहते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे तल, अतल, वितल, रसातल, ऐसे 7 लोग नीचे हैं, 7 ही लोग ऐसे ऊपर हैं, साकेत लोग, शिव लोग, और ये वैकुंठ लोग, गोलोक, ऐसे 7 ही जैसे बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ है। तो जितने जितने नीचे के लोकों में जर्नी होती है ना, जैसे तल, अतल, वितल, रसातल, तो सब ये सारे नीचे नीचे जैसे जैसे जाते हैं नीचे, गंदे कर्म करने वाले लोगों को सबको नीचे ही उनके कर्मों के हिसाब से भेज दिया जाता है। रसातल वगैरह में सब राक्षस और ये सभी रहते हैं, मतलब वहां पर सारी वैसी योनियां रहती है, किन्नर विन्नर ये सब। और ऊपर के लोकों में ये सब भगवान के जैसे होते हैं, जो भगवान जैसे शिव की भक्ति कर रहा है वो शिव लोक में चला जाता है, राम की साकेत लोक में, जो भगवान कृष्ण की कर रहा है गोलोक धाम में, और जैसे दुर्गा की है तो वो ऊपर के 7 लोग होते हैं। तो जितनी भी हमारी जो ये आत्माएं जैसे मर के जो होती हैं, जो तो इनको एकदम से चोला थोड़ी मिलता है। मान लो जो उच्च आत्मा होती है, मान ले तेरी उच्च आत्मा है और तेरा शरीर छूटता है, तो तेरे जो कर्मों के विधान के हिसाब से उच्च आत्मा को भी एकदम से नहीं शरीर मिलता, क्योंकि उसके ही हिसाब से गर्भ ढूंढना पड़ता है। मतलब उच्च आत्मा उच्च ही माँ के गर्भ से पैदा होती है कुछ। हाँ, वो सब कर्मों के हिसाब से ही से, मतलब वो भगवान ने भी क्या बनाते हैं, भगवान ने तो जैसे लॉ टाइप में बना के छोड़ दिया है, मतलब तो वो सब उनका सृष्टि में संचालन हो ही रहा है। और ये देखो, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर, तू तो रामायण पढ़ी हुई है, बाढ़ई असुर दमा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। इतने 14 अवतार हुए भगवान के, वामन हुआ, कूर्मा हुआ, और ये कितने ये परशुराम, राम, कृष्ण, मतलब भगवान के अपकलंकी होगा, जैसे जितने भी अवतार हुए हैं, तो भगवान ने दुष्टों के, वो जब एक बार तूने भी डाला था ना एक बार इंस्टाग्राम में, कि ओशो ने कहा कि भगवान के अवतार सारे भारत में ही क्यों होते हैं, क्योंकि जहाँ मतलब ज्यादा वो है बीमारी, तो डॉक्टर भी वही होंगे। लेकिन इसका जवाब ये नहीं था, इसका जवाब ये था कि भक्तों के उससे भी उनको आना पड़ता है। भगवान तो प्रलय मचा दे, तूफान ला दे, सुनामियां ला दे, सूर्य का प्रचंड वो कर दे तो जल जाए पूरी सृष्टि, तो भगवान के पास तो बहुत तरीके हैं खत्म करने के दुष्टों को भी और सारे उसको। लेकिन बहुत जैसे जैसे मान ले तू है, तेरे मम्मी थी, तड़प, जैसे इतने इतने जो भक्त लोग है, गोपियां रोती थी भगवान के लिए, तो सभी तरीके के तो होता है ना। तो वो कौशल्या कहती थी कि मेरे को भगवान तुम पुत्र रूप में मिलो, देवकी कहती थी, यशोदा कहती थी कि पुत्र रूप में मिलो। तो
वो फिर उनको भगवान को उनको अवतार लेने भगवान अपना जैसा किसको भेजेंगे, तो उनको खुद ही अवतार लेना पड़ता था, भगवान को खुद ही पृथ्वी पर आना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ भगवान का ही दर्शन चाहते हैं और भगवान से ही प्यार करते हैं। दुष्टों के लिए नहीं आते हो कभी भी, दुष्टों के लिए इतना कष्ट करने की उनको जरूरत नहीं है। समझ गई मतलब ये कि जैसे जो मतलब जो हमारे मन की जो इच्छा है वही चीज पूर्ण होगी, वैसे भी दुष्टों के लिए तो किस लिए आएंगे, जो दुष्ट तो वैसे भी भगवान को क्यों याद करेगा, उसकी तो जो अपनी जो शरीर की जो रचना है उसी से ही बतेरा दुख पा लेता होगा वो तो, जो उसको बहुत तरीके हैं भगवान के पास। वो तो तुम्हारे तो पैर में ही ऐसा कर देंगे, बैठे बिठाए ही, या कोई भी अंग का भी ऐसी पीड़ा दे देंगे, कुछ भी कर देंगे कि आदमी उसी में तड़पता रह जाएगा। उनको इतना वो करने की जरूरत नहीं है, उनको तो सिर्फ आना पड़ता है सिर्फ प्रेम के वश बस। इतना बड़ा ब्रह्मांडों का नायक जिसमें कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने वो हैं, जितना हमारी जैसी पृथ्वी इतने इतने तो मतलब कितनी पृथ्वियां हैं मतलब, और कितने मतलब ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड भी नहीं है। कहते हैं जैसे हमारे एक ब्रह्मांड का ये ब्रह्मा जी 5 मुख वाले हैं, 20-20 मुखों वाले भी ब्रह्मा है। मतलब ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए थे जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, तो वो गौएं चुरा के ब्रह्मा उनकी गौएं चुरा के 6 महीने के लिए ले गए थे। तब वापस आए तो उन्होंने देखा कि गायें भी खेल रही हैं और ये भी सब खेल रहे हैं। भगवान अपने मित्रों के मुंह से वो चाट जाते थे मक्खन वक्खन, तो उन्होंने कहा ऐसा परब्रह्म परमात्मा इतना शक्ति वाला और ये मतलब मक्खन चाट रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इनके सारे ग्वाले वगैरह सब गायब कर देता हूँ। तो ब्रह्मा ले गए थे, तो भगवान ने अपनी घटना से फिर रच दिए और वो सब कुछ मतलब ऐसा ही चलता रहा वृंदावन में। तब वो आए 6 महीने बाद, देखा यहाँ पे तो कोई नहीं हुआ, तब उन्होंने माफी मांगी भगवान से। सिर्फ प्रेम, सिर्फ ईश्वर को कंट्रोल करने की सिर्फ एक ही विधि है, बस ज्ञानियों को ज्ञान से मिल जाता है, लेकिन प्रेम में अधीन इतने हो जाते हैं कि इतना ज्यादा शक्तिमान परमात्मा भी मतलब छोटे से छोटे काम के लिए भक्तों के नौकर भी बनते सुने हैं। मतलब केदार राग नरसिंह भगत गाते थे, 55 बार भगवान को भागते हुए आना पड़ता। नाभा कितने भक्त हैं, चोखामल, नाभा कितने 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 भक्तों के प्यार में वशीभूत होके कुछ भी कर लेते हैं परमात्मा। तो कोई ना कोई शक्ति तो है ही जो इतने ज्यादा ब्रह्मांडों को चला रही है, और वो साक्षात रूप में हमारे सामने आई है। और फिर ना मानो उसको, फिर ना मानो तो हमारे जितना कोई मूर्ख थोड़ी है। अभी गया है, अभी बैठे बैठे सांस निकल जाए हमारी और जलाएंगे शरीर को। अगर इसी शराब में ही जीना है तो जियो जितना मर्जी, जगना ही नहीं है ना, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, ये चेत ही नहीं है। यही तो शराब है ना, माया की जो शराब पिए सभी पड़े हुए हैं ना, कि बस सब छूटना है एक दिन, और उसी के लिए गलत गलत कर करके मतलब इकट्ठा करे जा रहे हैं सामान, ये सब बच्चे बीवी सब, और उनके लिए फिर गलत काम कर रहे हैं या सही भी कर रहे हैं। चलो मैं ये नहीं कहती कि गलत ही करते हैं, लेकिन ये नहीं है विवेक की छूटना है। एक दिन जान चली जाएगी और सब झमेला तामझाम यही रह जाएगा, बस वही माया है, बस यही माया है, भूलना माया है। भूलना माया कहलाएगा। अपने स्वरूप को भूलकर तुम उसमें अटक गए, ये चीज है ना, जहाँ जाना है मतलब उसी तैयारी। और उसमें ये तो भगवान राम ये बोलते हैं ना बार ओशो तो बार यही वाली बात बताते हैं ना कि वहां पर भी जो है दूसरे परलोक में भी जाकर वो दूसरी यही संसार की तैयारी होती है, वहां पर भी जाकर भी ये चीज नहीं होती ना। खाली एक जो प्रेम वाली जो बात कह रहे हो ना, वो वाली सबसे ज्यादा ऊंची बात है ये। मतलब प्रेम मतलब ये संसार की कोई भी चीज ना टिके मन पर, बस प्रेम। तो फिर वो जब तुम प्रेम में ही रहोगे ना बेबी, तो कोई भी जीव भी तुम्हारे सामने आता है ना, तो चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, चाहे तुम्हारा अपना संबंधी है, चाहे कोई भी है, तो फिर जब तुम प्रेम में रहोगे तो तुम्हें सब में ईश्वर ही दिखेगा। कोई भी जानवर पैदा हो रहा है, मर रहा है, पेड़ बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, पेड़ में बसंत आ रही है, हर चीज में जर्रे जर्रे में उसका ही नूर दिखेगा। जब इंसान प्रेम में हो जाता है ना, तो उसके बिना कुछ है ही नहीं।
फिर तो तुमसे पाप भी क्या बनेगा और पुण्य भी क्या बनेगा, तुम कर्मों से तो छूट ही गए ना फिर। जब कर्म तुम, हाँ, जब तुम पे कोई कर्म ही नहीं तुमने किया तो फिर तुम्हें दंड किस बात का मिलेगा, फिर कुछ भी नहीं। तुम तो फिर वो तो तुम्हारी जर्नी तो वैसी हो गई ना, बिल्कुल पाक हो गई। तुम्हारा तो शरीर का बस एक वो है कि एक सोल तुम्हारी इसमें कैद है शरीर में, और जितने सांसों का है हिसाब किताब वो करके खत्म, बस फिर अगला जन्म थोड़ी होता है ऐसे लोगों का। और ये सिर्फ इसमें ही पॉसिबल है, मनुष्य जन्म में, क्योंकि और सब तो सारी ही भोग योनियां हैं, ये सब उनमें विवेक थोड़ी होता है। कबूतर में क्या, कुत्ते में, गाय में, बैल में, इनमें ये तो सब भोग योनियां ही है। मतलब मनुष्य जन्म में आकर एक समय 1 मिनट को, मैं तो 1% भी इस चीज को नहीं मानती कि सारे जब हमारे पुराने भोग खत्म हो जाएंगे प्रारब्ध के, उसके बाद हमें कोई चेतना आ जाएगी एकदम से, ऐसा कभी भी नहीं होता। आज मुझे ये पहली बार पता चली है ये वाली चीज तुमसे। ऐसे तो हर जीव को ही आ जाए फिर। हाँ, ऐसे ही समझती थी मैं कि ये जो है सब जीव जो है अपना, जैसे योनियां भी जो है एक योनि से मुक्त होकर फिर दूसरी योनि में इस तरीके से मुक्त होकर जब वो मनुष्य जन्म लेते हैं, तो मनुष्य जन्म में भी जो आते हैं तो उनके थोड़े बहुत जो इस तरीके के भोग होते हैं, जब वो भुगत लेते हैं, एक जेल की तरह जैसे कैदी भुगत लेता है, फिर उसके बाद में जो है वो सजा जब उसकी खत्म हो जाती है तब उसका कुछ किसी उससे मिलना होता है, फिर मतलब परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसकी जर्नी खत्म हो जाती है। परमात्मा से मिलन होता है, ये नहीं कि मतलब नहीं होती, नहीं है, नहीं होता ऐसा। नहीं, अगर प्रलय भी आ जाती है, कितनी मनवंतर मम्मी बताती थी, एक मनवंतर में कितनी बारी, जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और उसके बाद भी अंश प्रलय आती है। ये उसके कितने मनवंतर के बाद भी जब सृष्टि में फिर सृजन होता है सृष्टि का, फिर अच्छा। उस कर्मों में बंधे हुए फिर आते हैं, मतलब कर्म का नाश तो है ही नहीं। तो अब जैसे ये जो मनुष्य योनि में आ गए, तो मनुष्य योनि से नीचे वाली में भी जाते रहेंगे? नीचे में ही जाएंगे कर्मों के हिसाब से, ऊंची में क्या जाएंगे, तुम नीचे में ही जाएंगे। अभी मैंने एक कहानी ऐसे इस पे यूट्यूब पे पढ़ी थी कि 3 बहुएं थी, मेरे को तो बिल्कुल ही सही लगी वो कहानी। वैसे कहानी वानी क्या है, काफी कुछ सिखा गई एकदम दिमाग में। अच्छा, क्या? तो 3 बहुएं थी, तो उसके सास ससुर थे, तो वो एक बहू अपने पति को सिखा के और मतलब अलग हो गई, और सास ससुर का किसी का ना करना, बूढ़े थे सास ससुर काफी, फिर दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, फिर कोई ऐसे किसी की कहानी थी, ये शायद करवा चौथ वगैरह की थी, क्या थी, ऐसे ही मैं पढ़ी थी खाली बैठी। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने मतलब कुछ इल्जाम सा भी लगाना शुरू कर दिया, जैसे चोरी वोरी का, तुम्हारी माँ तो ये ले जाती है वो करके। फिर धीरे धीरे उसके हाथ पैर, उनके जो बहुएं थी उनके कुतिया वाले होने शुरू हो गए। फिर वो तब सास ने ही कुछ वो करके, जैसे उनका वो करके उन्होंने माफी मांगी कुछ करके, तब वो ठीक हुई। तो मतलब मेरे को ये लगा कि वो कुतिया वाले क्या हो गए, वो कहानी में तो ये बता रहे कि कुतिया वाले उनके हाथ पैर मुड़ते चले गए और धीरे धीरे मतलब कुतिया की शेप ले ली। तो वो जीते जी क्या ले ली, वो तो होएगी ही। जब तुम कर्म ऐसे करोगे तो वो एकदम जैसे ही चोला छूटेगा तो हो जाओगे। उसमें तो कोई भी आदमी बेबी अगर कर्म जैसे कर रहा है तो हम कहते नहीं राक्षस लग रहा है, शेर लग रहा है, कोई ज्यादा क्रोध में हो तो लगता है कि बिल्कुल ही जैसे क्या राक्षस लग रहा है। वो तो ये शक्ल सूरत भी वैसी बनती चली जाती है जैसे हमारे हाव भाव होते हैं। हाँ, तो उसमें वो तो अगली गति तो वो एकदम तुरंत ही हो जाती है, तुरंत ही हो जाती है। वो तो मतलब अभी जैसे मनुष्य योनि में भी वो वैसे वाला शरीर का भी आकार रूप भी सब बदलता चला जाता है उस स्वभाव के अकॉर्डिंग। तो कल ही है, जैसे मान ले मैंने घर बनाया, मान ले, और मेरी बहुत आसक्ति रह गई मरते मरते भी कि मैंने भोगा नहीं घर, और मतलब सफाई जैसे सारा टाइम उसी का ही कीड़ा लगा रखा है। तो भगवान अगले जन्म छिपकली का तैयार है, उसी घर में रख देंगे काफी दिन तक। आसक्ति रह गई ना, तो उसी घर में तुम छिपकली, कॉकरोच, जितने भी होते हैं, चूहे हुए, ये सारे हमारे जैसे घरों में होते हैं, ये सारे हमारे पूर्वज ही तो होते हैं। जैसे कि कितने कितने लोग, जैसे मान लो पहाड़ी का घर था तो इनकी आसक्ति लड़ाई करें, जैसे घर के पीछे, इसके वो पीछे, तो वो उसी में ही तो भगवान रख देते हैं कि अब रहो इसमें, मतलब आसक्ति रह गई ना।
अब जैसे मान ले कार्तिक है, विनायक है, तो ये कर्म ही तो है, ये हमारे कोई भी कुछ लगता थोड़ी है बेबी। पति भी अगले जन्म में जो हमारा पति है वो हो सकता है कि कोई हमारा वैसे फ्रेंड रहा हो या कुछ रहा हो, पड़ोसी रहा हो, और हमारी खूब लड़ाइयाँ होती हो और वो अकाउंट भगवान को फिर सेटल करना है, तो भगवान पति पत्नी बना देंगे कि चलो अब और अपना अकाउंट पूरा सेटल करो तुम अपना लड़के। तो पति जैसे पूरा ही टाइम मतलब पूरी जिंदगी ही कलेश में। और किसी के प्यार के रिश्ते होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, और बच्चों के भी क्या। अब मान ले तेरा ही है शाश्वत, बचपन से पैदा किया, पला पाला पोसा बड़ा, कर्तव्य क्या है, एक तरह का लेन देन का ही तो है संबंध। उसकी तरफ से तो कुछ वैसे थोड़ी है, पैसों की बात थोड़ी होती है। अभी तो सारा बुढ़ापा तेरा भी, जैसे क्या क्या करेंगे, मतलब फिजिकली जितना एक माँ करती है बच्चे का, कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ी है कि बच्चे का कसूर तो बिल्कुल नहीं है, वो बाना इस तरीके से बने हैं कि वो भुगताना हमें करना ही पड़ेगा, रो के करो चाहे तुम हंस के करो। और जितना ये है कि जो भी जीव हमें अगर नेगेटिव वाला भी मिलता है तो कहते हैं शांत होके बस खुश हो जाओ परमात्मा से, तेरी कृपा है, कट रहे हैं कर्म मतलब। और तुम रिएक्ट हुए, तुमने समझ लो अकाउंट फिर खोल लिया। तो ठीक कह रहे हो। तुम्हें तो काफी प्यार का भी क्लैरिटी पूरी है, तुम्हें तो अच्छी तरीके से है बिल्कुल। लेकिन हाँ फिर भी नहीं बेबी अंदर वो क्लैरिटी नहीं, ये यदि इतना उस पे आ रहा है ना, जैसे जवान पे आ रहा है, तो ये मतलब जो रेगुलर जो डे की जो लाइफ जीती होंगे ना, तो वो भी बिल्कुल क्लैरिटी से ही जीता है आदमी, ऐसा नहीं है। वीकनेस बेशक चाहे कभी कभार हावी भी हो भी जाती है, लेकिन फिर चेत आ जाएगा, क्योंकि अपने अंदर ज्ञान का इस तरीके के चक्षु खुले हुए हैं ना, तो वो ज्ञान अपने ही ज्ञान से संभाल लोगी अपने आप को। अब क्या होता है ना, जैसे अब ये वाला मेरे को क्लैरिटी आज हुई है इस बात की, कि मैं ऐसा समझती थी कि ये क्रिमिनल की तरह से सजा पूरी होती है हमारे कर्मिक अकाउंट की। अरे कुछ नहीं, ये तो जन्मों जन्मों तक नहीं होता बेबी, जन्मों जन्मों में वो होता है जब तक, क्योंकि भगवान सबके ही अंदर आत्मा रूप में बैठे हुए हैं, सबके। कोई भी इंसान अगर बार बार कर रहा है वो चीज, तो परमात्मा नहीं करा रहे, वो अपनी परमात्मा की आवाज को अनसुनी करता अपने मन है। की आवाज को पूरी कर रहा है। हाँ मन की करता है, पूरा कर रहा है। हाँ अपने मन की जो वृत्तियां है ना उसकी, और जो पिछले भी जन्मों की जैसे वृत्तियां इतनी हावी होती है उनकी, कि वो मतलब वो थोड़ी देर के लिए विवेक आ भी जाता है, थोड़ी देर के लिए। फिर उनकी जो वृत्तियां होती है ना, जैसे किसी की चोरी की, किसी की गुस्से की, किसी की लोभ की, तो किसी की हिंसा की, तो ये वृत्तियां इनकी फिर हावी होती हैं कुछ क्षण के लिए। मान लो कोई सात्विक हो भी जाता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन उसको वैसा जैसे बीज को जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा वो फिर फलीभूत होता है। मैंने ये भी देखा है बेबी। जैसे ज्ञान की बात कर लेंगे जैसा, हाँ मतलब वो कहते हैं ना, वृत्तियां तो तभी चेक होती है ना जब सिचुएशन आती है। अब सिचुएशन आती है और तुमने उस टाइम में अपनी वृत्ति को संभाल लिया तो वो चला जाएगा, टाइम संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम गए खाई में। सिचुएशन आने पे निकलती है ना, सांप की तरह से बताते हैं ना इनको वृत्तियों को, और होती है ये चीज, बिल्कुल दिखाई देती है। अब वही स्वभाव, जैसे कहते हैं ना, पलट पलट के वही स्वभाव आएगा अपना, चाहे बस वही है। हमें तो अगर अपना ये है ना बेबी, अगर हमें तो अपना ही सुधार करना है ना। बस हमें तो दुनिया से, ये तो बाजार है समझ लो, मैं तो ये मान के चलती हूँ ये बाजार है। कोई मास्क खरीद रहा है बेबी, कोई कपड़ा खरीद रहा है, तो हर इंसान इस बाजार में जो भी कुछ कर रहा है, तुम बाजार में जिसके लिए आए हो, तुम अपना काम करके निकलो बस बाजार से। अपने मतलब से मतलब रखो बस। हाँ अपने, तुम्हारे को तो मुक्ति का अपना चाहिए ना, कि दोबारा इस बाजार में आना नहीं है बस। तो फिर अपना तो, क्योंकि हमारे पास तो बुरा ही कितना टाइम गया, 60 साल के हो रहे हैं, और मतलब पूरा ही तो जीवन सारा खत्म हो गया। अब तो बस एक मुट्ठी रस्सी है, जैसे कुएं में चली जाती है ना, मम्मी कहती थी बाल्टी पूरी की पूरी रस्सी चली गई, सिर्फ एक मुट्ठी रस्सी तुम्हारे हाथ में है, तो उससे तुम पूरी रस्सी बाहर खींच लोगे। ऐसे ही हमारी तो एक एक श्वास जो जारी है ना, एक एक मौत के मुंह में, 5 साल किसी की 2 साल, एक मिनट भी ना, अगली भी ना आए क्या पता। तो बस हमें तो यही संभालनी है कि हर श्वास में हमारा अब कोई कर्म बंधन नहीं चाहिए। परमात्मा से ये अर्जी लगी रहे कि परमात्मा अब नहीं आना, बस अब नहीं आना इस मृत्यु लोक संसार में, किसी के लिए भी नहीं आना, ना बच्चों के लिए, ना आदमी किसी के लिए भी। ये सब भी, ये भी हमारे कहते तो हैं, कोई मर भी जाता है ना, वे भी कहते हैं लोग रोते हैं
कहते हैं हमारा देने लेने का संबंध जैसे खत्म हुआ, उसका स्टेशन आया, वो उतर गया, कोई भी बिल्कुल रोने वाली बात नहीं होती इसमें। लेकिन वो साथ रहते रहते हो तो जाती है ना। अरे उसी के लिए तो योग वशिष्ठ है। हाँ उसी के लिए योग वशिष्ठ है, बिल्कुल। नहीं ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा, मतलब ये देखो अब कितना सुलझने को मिलता है। ये ना अपने इंसान अपने आचार विचार से नहीं, चिंतन से वो निकलता है, ये आपस के संवाद से निकलता है आदमी, मनुष्य। हाँ, वो सत्संग हो जाता है ना, ये तो सत्संग का ही मतलब। सोई तो हुईंगी नहीं तो तबीयत ही खराब हो जाए, लेकिन दिमाग में ये रहता है 15 साल से जैसे एक बाट लगी हुई है बस परमात्मा की, मतलब जाना है बस। और परमात्मा मतलब बस एक सुरती जैसे हो जाती है ना, ये सुरती बहुत सो लिए, कितने जीवन हो गए सोते सोते, अब तो जग जा, अब तो जाग जा, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जब सोवत है। जब परमात्मा की वो बाट हो जाती है ना बेबी, जब इंसान परमात्मा की बाट जो होता है तो दिन रात कुछ नहीं होता, बस उसके अंदर रूह में बस वही उतर जाता है। फिर शरीर से जो भी चल रहा है, खेल खिलौना जो भी सबके साथ चलता है, लेकिन असली जो टाका है वो परमात्मा से ही बढ़ा रहता है बस। जब तुम्हारी याद में तुम्हारा प्रियतम होता है ना बेबी, तो सारा संसार का कुछ खास फर्क पड़ता है। तुम्हारे जीवन में ना सिवाय एक परमात्मा के कोई रह नहीं जाता ना बेबी, वो तभी मिलते हैं, नहीं तो वो मिलते भी नहीं। वो खाली कर देता है, लेकिन जिस जीव को उसको लेना होता है ना, मैंने देखा उसका संसार धीरे धीरे सारा छुड़वा देता है वो। परमात्मा जिसको पकड़ भी लेता है ना, वो फिर वो पहले तो खुद ही जीव निष्पाप होता रहता है, अपनी आत्मा की सुन के कर्म वगैरह सबका शुद्ध होते चले जाते हैं ना, तो फिर परमात्मा तो शुद्ध है ही, तो फिर तब वो परमात्मा के जैसे जैसे करीब आना शुरू होता है, जैसे चुंबक नहीं होता, परमात्मा तो वही है चुंबक, तो लोहा जैसे जैसे वो होगा तो जाता है परमात्मा के पास, तो परमात्मा भी जब फिर जिस चीज को पकड़ लेते हैं, फिर जिम्मेवारी परमात्मा की हो जाती है। शरणागत होने पर वो खुद ही उसका संसार ऐसा छुड़ा देंगे। कोई भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जैसे जैसे जिसमें भी तुम्हारे राग होते हैं ना, छाट छाट के वो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे छुड़ा ही देगा। फिर वो तुम पकड़ना भी चाहोगे उस राग को तो वो छुड़वा लेगा, तुम्हें इतना तन्हा और एकांत कर देगा।